बैरिस्टर गौर साहब, ये जो अभी बात कही जा रही है, सर एक तो समझाएं कि ये जो 90 दिन वाला टाइम स्पैन खत्म हो गया तो केयर टेकर सेटअप का स्टेटस क्या है एक, और केयर टेकर सेटअप चाहे वो पंजाब का हो चाहे केपी का हो, वो जो उसकी जुरिस्डिक्शन है, केयर टेकर सेटअप का जो मैंडेट है वो उसके अलावा बाकी सब कुछ कर रहे हैं बिकॉज दे बिलीव इन दिस थिंग कि जी वी आर नॉट हियर फॉर अ केयर टेकर सेटअप, हम एक फुल फ्लेज हुकूमत है और जो फुल फ्लेज हुकूमत करती है हम वो सब कुछ करेंगे। नहीं, पहली बात तो यह है कि आईनी तौर पर केयर टेकर सेटअप की मुद्दत उतनी ही है जितने के इलेक्शन करने के लिए आइन में अलबत्ता ये ज़रूर प्रोवाइडेड है कि जब असम्बली एक डिज़ाल्व हो जाए और दूसरी असम्बली आ जाए तो इलेक्शन 90 डेज़ के बाद फिर नेक्स्ट असम्बली के लिए 21 दिन तक का टाइम प्रोवाइडेड है। तो ये 90 डेज़ प्लस 21 डेज तो कंटिन्यू कर सकती हैं प्रोवाइडेड अगर इलेक्शन हो जाते हो या प्रोसेस शुरू हुआ हो। लेकिन एट द शॉर्ट ऑफ इट फिर ये डिफेक्टो होगी, जो भी कोई एक्शन करेंगे उसकी वैलिडिटी लेनी चाहिए और वैलिडिटी होगी। जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब डिस्क्वालीफाई हो गए थे तो दरमियान में जितना पीरियड हो गया था उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रोवाइड कर दिया था कि चूँकि जो एक्शन हुए आप इसको कानून साजी करे और इसको रेक्टिफाई करे, वो उसके लिए करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि केयर टेकर सेटअप कोशिश कर रही है और फुल फ्लेज गवर्नमेंट के तौर पावर एक्सरसाइज करे, ये नहीं हो सकता। हुआ यह था, ये 2013 में था और ख्वाजा आसिफ साहब एक पिटीशन लेके आए थे उस वक्त और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने उस पर यह ऑर्डर कर दिया था क्योंकि पहले जो केयर टेकर सेटअप थे वो बेसिकली पहले हमारे केयर टेकर सेटअप नहीं हुआ करते थे आईन में। ये 8वीं तरमीम के बाद जनरल जिया साहब लेके आए थे और मुशर्रफ साहब के वक्त में इसमें मजीद कोई चेंजेस हो गई थी जिसमें इख्तियार सीधा दिया गया था सदर को और गवर्नर को। लेकिन उस वक्त जो चेंजेस हुई थी तो केयर टेकर सेटअप के आने की सूरत में इलेक्शन का ऐलान करना सिर्फ और सिर्फ सदर साहब का सवाबदीद था, ना कि गवर्नर का। और 18वीं तरमीम के बाद उसको गवर्नरों को भी इख्तियार दिया गया। अब वो जो 2013 में केस का फैसला हुआ उसमें यह था कि जो भी कोई डिसीजन ले तो केयर टेकर सेटअप डिसीजन नहीं ले सकती, पॉलिसी डे टू डे को वो प्रोसीडिंग हो सकती है। लेकिन 2017 में जो इलेक्शन एक्ट बना उसमें आइन के तनाजुर में उसमें तब्दीली की गई और केयर टेकर सेटअप के लिए एक स्पेसिफिक मैंडेट रखा गया। केयर टेकर सेटअप का ये भी मैंडेट नहीं है कि वो आगे एडवाइस करे गवर्नर को किसी इश्यूज पे, अदरवाइज ये वजीर आला का मैंडेट होता है। लेकिन वो केयर टेकर वजीर आला नहीं कर सकता, न केयर टेकर वजीर आज़म एडवाइस कर सकता है। एक लिमिटेड मैंडेट है। अब वो लिमिटेड मैंडेट में रहते हुए उनका काम यही है कि फेयर और फ्री इलेक्शन को इंश्योर कराए, जो इस मर्तबा हुकूमत आई उन्होंने कभी नहीं किया। लेकिन बैरिस्टर साहब मुझे एक चीज बताइएगा, एक है जो आईने पाकिस्तान कहता है जिसको मैं, राना मकबूल साहब, न्याजी साहब और आप हम लोग सारे मानते हैं, और एक है ग्राउंड रियलिटी इस वक्त पाकिस्तान की। इन दोनों में बिल्कुल तजाद है। आइन कुछ कहता है, हो कुछ रहा है। इस सूरत हाल का एंड रिजल्ट जब हम देखने चाहते हैं तो जिन लोगों से हम लोगों की बात होती है वो कहते हैं जी अगर नहीं भी इलेक्शन हुए तो कौन सी क़यामत आ गई। जनरल जिया का दौर था वो रहा, उसके बाद इसी अदलिया ने उनको इंडोर्स किया। जनरल मुशर्रफ का दौर था, गलत था, उसको भी इंडोर्स किया। तो अब अगर अब नहीं हो रहे 90 दिनों में इलेक्शन तो 2-4 महीने बाद हो जाएंगे। इसमें क़यामत कौन सी आ रही है? शायद हम लोग इसको ज्यादा ले रहे हैं। बहुत ज्यादा जी एक अफसोस हुई है, ये अल्फाज मैंने सुने और वो भी मैंने सुने हैं इसाक डार साहब के, और उनसे ये पूछे कि क्या क़यामत पड़ती है अगर आपके 1 महीने के अंदर अंदर आप नेब में कानून साजी करके अमेंड करवा ली है और आपने कहा कि 50 करोड़ से कम जो है केसेस वो नेब के दायरे इख्तियार में नहीं होंगे और उन्हीं को बेस बना के पहली फुर्सत में इन लोगों ने अपने केसेस ख़त्म किए। तो ऐसा तो हरगिज़ नहीं करना चाहिए कि क्या क़यामत टूट पड़ेगा। क़यामत टूट पड़ता है नहीं पड़ता ये अलग बात है, लेकिन देखिए ये आइन का तकाजा है और ये आइन का मंशा है कि जो हुकूमतें हों वो आइन के पहले वर्डिंग यही है, वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अपना पावर इस्तेमाल करे। कोई भी अनइलेक्टेड गवर्नमेंट मेंटेन नहीं कर सकती, न उसको एक्शन ले सकती है। तो इसलिए उसके लिए लाइट में इलेक्शन होना लाजिम है। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। तभी हम कहते हैं कि गोरों से हमारा बड़ा लगाव है, उनको अप्रिशिएट करते हैं। इस मरतबा 3 वज़ीर आज़म जो है ना वो चेंज हो गए उसमें बरतानिया में। किसी ने तो ये नहीं कहा कि मेरे 3 साल अभी बकाया तो मैं स्टिक टू माय पावर, नहीं, वो वसूलों पे जाते हैं। तो होना चाहिए लेट्स ब्रिंग एन एंड टू इट। ठीक।